वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने आपको रुमैसा के बारे में बताया। रुमैसा के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुमैसा के बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस्टर एंड मिसेस इफ्तिखार हैं, आप रुमैसा के पेरेंट्स हैं। मुझे ये बताएं रुमैसा का बचपन कैसा था? वो आप दोनों में से किसके साथ क्लोज थी? कैसी बच्ची थी वो? देखिए जी, बचपन तो उनका तब उनके पापा तो बाहर होते थे जब उनकी पैदाइश हुई थी। अच्छा। तो जाहिर है वो मुझसे ज़्यादा अटैच थी उस दौरान। जब 4 साल की हुई तो इफ्तिखार साहब वापस आए थे। तो वो बहुत ही जॉली, बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी और हर जो फैमिली मेम्बर्स भी और हर कोई जो भी उससे मिलता था और मिक्सअप हो जाती थी हर एक के साथ बहुत जल्दी। तो मुझे जाहिर है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ा। 4 साल के बाद ये वापस आए तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा उसकी एफिलिएशन थी। बहुत, हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह। मतलब बाद में भी ये एफिलिएशन बहुत काम आई और पापा के साथ तो खैर एक स्पेशल ही एक हो गया, क्योंकि बचपन से वो उनको मिस कर रही थी और जब ये वापस आए तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या कहेंगे आप सोहेल साहब, कैसी मतलब उसकी कौन सी यादें हैं जो आपको बहुत याद आती हैं? मुझे जो है, क्योंकि मैं ना, जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि मैं तकरीबन उससे 4 साल बाद मुलाकात हुई मेरी एयरपोर्ट पे। वो आई थी तो वो गुलदस्ता लेके, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी बेटी को। तो बिल्कुल एक जैसे परी टाइप होती है ना, उस टाइप की मुझे लगी। और वो शुरू में थोड़ा सा मैं गैप था क्योंकि थोड़ा सा वो होता था। तो लेकिन ये कि बाद में वो मुझसे अक्सर कहती, जैसे हम लोग बाहर निकलते कभी वॉक वगैरह पे, तो वो मुझसे बातें करती कि आप 4 साल कहाँ थे और क्या करते रहे, आपने मुझे बचपन में उठाया क्यों नहीं। इस तरह के जैसे बच्चे, हालांकि छोटी बच्ची थी, ज़हीन बच्ची थी। और मामा के बारे में मुख्तलिफ, यानी जैसे कोई बातें होती घर में जो भी, तो डिस्कस करती थी अक्सर। तो मैं कहता था यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ बच्ची है। और फ्रेंडली उसका जिनके वो था, हर एक के साथ फ्रेंडली और बहुत ही, यानी कि हर वक्त हंसना मुस्कुराना। बल्कि अक्सर मैं उसे कहता था बेटा इतना ज़्यादा तुम नहीं हंसा करो, नज़र लग जाएगी। तो हर वक्त कुछ ना कुछ जोकिंग करती थी और बातचीत में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा कर रही थी। और मुझसे तो इतना, यानी अभी लास्ट जब उसकी शादी से पहले, तो अब वो तो समझे एक बेटी से कम जैसे एक फ्रेंड हो जाती है जी। अपने जो भी घर में जो मसले मसाइल हैं, अपने ड्रेसेस का, अपने कॉलेज की प्रॉब्लम्स, हर तरह की, जैसे बाप बेटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो आते जाते अपनी हर चीज़ बताती थी कि मैं कॉलेज से आ रही थी, क्या प्रॉब्लम हुई, या कॉलेज में कि मेरी दोस्ती कैसी हैं, अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताती थी, फलानी अच्छी है, फलानी को बहुत दोस्ती थी, हर तरह की चीज़ें उसने मुझे बताई। आपको रुमैसा की कुछ यादें हैं हमारे पास, वो दिखाते हैं, आइए चल के देखते हैं। रुमैसा एक ऐसी लड़की जिसे जीने का हुनर आता था। जिंदगी से भरपूर उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक खुशियां बखेरती थी। पापा की लाडली, मामा की जान, जब अपने घर से रुखसत हुई तो माँ बाप उसकी जुदाई में दुखी थे, मगर वो ये न जानते थे कि आज उनके घर आंगन को छोड़कर जाने वाली एक दिन हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से रुखसत हो जाएगी और उनकी जिंदगी की तस्वीर को हमेशा के लिए नामुकम्मल कर देगी। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं
से कभी मेरी अखियों की सुन। जी वर्ज, आपने देखा रुमैसा की कुछ यादें थी। इतनी प्यारी बच्ची। अब अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए, मगर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि रुमैसा इस दुनिया में नहीं रही तो क्या कैफियत थी, कैसे पता चला? फिर शादी की गालिबन तीसरे दिन चौथे दिन हनीमून के लिए जा रहे थे मरी, और रात को आपकी, मैंने जैसे शुरू में बताया, इनकी मुलाकात हुई रात को उनसे, और लास्ट क्या आखिरी बातें उसने की आपसे? बस वो सॉरी रात को आई घर पे, कुछ उसको चीजें वगैरह अपने चाहिए थी, तो वो हमारे पास, पहले हम लोग उसके घर पे गए हुए थे, जो रस्म होती है शब रात की, उस सिलसिले में गए हुए थे। तो वहाँ उसने कहा कि पापा मैं मरी जा रही हूँ, तो मेरे पास जॉगर मिले नहीं है, मैं बाजार गई थी, तो क्योंकि इन दिनों में कराची में बाजार ज़रा जल्दी बंद हुए थे। तो मैंने कहा कि आपके शूज़ तो पड़े हुए हैं घर में नए, क्योंकि फरवरी में हम लोग मरी गए थे सब। तो कहती हाँ हमारे जेब में नहीं रहा, वो मुझे ढूंढे। मैंने कहा हाँ वो तो मेरे घर पे ही होंगे, मिल जाएंगे। तो कह रही मैं पापा लेने के लिए आ रहे हैं हम लोग पीछे। तो वो और उसके हस्बैंड आए, तो उससे पहले जैसे ही उनकी गाड़ी आके रुकी तो मैंने कहा यार आ गए। तो मैंने जाके शूज़ वगैरह ढूंढ के ला के रखे, तो मैंने कहा कि बेटा ये आपके शूज़ हैं। तो कहती ठीक है। वो फिर अपने यानी कि अपने कमरे में चली गई जिसका था, वहाँ से उसने अपनी जो कुछ चीज़ें थी काफ़ी जो यूज़ में होती हैं या उसकी यादें थी क्या, वो उसने कलेक्ट की, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डेली यूज की चीजें थी, वो मतलब सब इकट्ठी करती थी, सब ले गए। हाँ सब चीजें। अपना मोबाइल का उसका मोबाइल पुराना हमारे पास था, उसमें सिम कार्ड निकाल लिया, वो जो मेमोरी कार्ड होता है मेमोरी कार्ड निकाल लिया। डिजिटल कैमरा में बहुत सारी तस्वीरें थी और चीज़ें थी, डिजिटल कैमरा इससे ले लिया कि मैं साथ लिखा। लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि हमारे पास कैमरा है, मगर ही नहीं मुझे चाहिए, आप रहना। सारी आपकी तस्वीरें जो अपने यादों की छोटी मोटी, जो हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब चीज़ें सिमट के लेती थी। रूटीन में जो बच्चों के पास घर में होती शादी से पहले चीज़, वो तो शादी पे नहीं दी जाती, मगर वो सब बात पूरा शॉपर भर के ले गई। अपनी पिक्चर्स भी, जो जो उसके हाथ लगा ना उसने, वो सब ले गए। वो सब ले। तो कोई कॉल भी आई थी किसी दोस्त की और उसने आपका? हाँ वो ऐसा है कि उसी दिन जो है मुझे उसी किसी दोस्त की कॉल आई, तो वो 2-3 दफ़ा उसने कॉल किया कि मुझे उसका नंबर दे दें। मैं ऐसा कहा, मैंने कहा बेटा वो अपना मोबाइल जो है वो यहाँ छोड़ दिया, पुराना मोबाइल, नया मोबाइल जो है उसका मेरे पास नंबर नहीं है। तो उसने कहा जी 2-3 दफ़ा मुझे कॉल की कि मुझे रुमैसा का नंबर दे दे, उसने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया, कॉलेज की फ्रेंड थी। तो मैंने कहा भाई जब वो आएगी तो मैं उससे नंबर दूँ। तो वो जब रात को 3 बजे इत्तेफाक से जब वो घर पे आए हुए थे, तो मेरे एकदम जेल में अचानक आया। तो मैंने कहा कि बेटा वो आपकी दोस्त का फ़ोन आया था, बार बार आपका पूछ रही थी और नंबर मांगती थी। तो यानी कि जाने के लिए निकल रहे थे, शॉपर हाथ में था, तो एकदम आई और कहती है कि पापा अब दोबारा उसका फ़ोन आया तो उसे कहना कि मैं समझ गई। तो मैंने कहा ऐसे मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं करते, आज तो बड़ी रात है और आप कम से कम सोच समझ तो लो, आप इस तरह की क्या बात कर रहे हो। तो कुछ उसने तासुरात नहीं किए, बस खामोश रही। तो कुछ ये भी नहीं बोला कि मैं सॉरी या जैसे होता है। अच्छा। तो चेहरा थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे होता है, हाँ फ्लैट था। उसके हस्बैंड से भी मैंने कहा यार देखो ये कितनी गलत बात की है इसने। मैंने कहा बेटे इस तरह नहीं कहते, आप वैसे बोल दो तो मैं उसको नंबर नहीं दूंगा। मगर ये कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान आपको इससे आखिरी लम्हों में आपको कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग हो रही होती है। और हमेशा मेरे बड़े बूढ़े जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं, बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अच्छी बात मुझसे निकाल। मैंने यही कहा, मैंने पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है और आपकी कब वो बात हो जाए। वही हुआ, उसका दूसरे दिन फिर उसकी कॉल आई, तो मैंने कहा उसे ये मुझे कहना पड़ा कि मैं सब मर गई। दिस इज सैड पार्ट। हाउ आर यू कीपिंग अप अपने आप को? आपने मतलब किस तरह संभाला इतनी प्यारी बच्ची जिसको देख के आई थिंक आप सबका मेरे मुझे तो तकलीफ लिटरली मुझसे बोला नहीं जा रहा है इस वक्त। इतनी खूबसूरत हमें मुझे देख के ऐसा हो रहा है। तो आप इनकी माँ हैं, तो आप किस तरह सर्वाइव करती हैं? याद आती है? जी बिल्कुल याद तो आती है, और मुझे तो यही लगता है कि वो हमारे साथ है। हर वक्त मुझे घर में भी इसी तरह आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा, इस तरह जैसे वो हर वक्त बोलती थी, हर वक्त। और हमारे जो अभी भी रिलेटिव्स वगैरह आते हैं वो यही कहते हैं रुमैसा के बगैर मजा नहीं, घर अब ऐसे है जैसे खामोश है। लेकिन बहरहाल वो
जिंदगी है, इसको गुजारना तो पड़ता और है। आपने उसकी शादी भी बहुत कम उम्र में जी की। जी। जिस उसकी उम्र थी 17 साल 11 महीने। तो इतनी छोटी उम्र में क्यों शादी की? बस ये भी इत्तेफाक है, यानी कि जनवरी में उनकी एंगेजमेंट हुई अभी। आमतौर पर ऐसी शादी होती ही नहीं है कम इतनी उम्र जल्दी में। बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी बच्ची बहुत प्यारी थी, आपने शायद जी, देखा है। देखा। तो वो कहीं भी जाती थी लोग अक्सर उससे पूछते थे कि बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, आपका कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं हुआ। बल्कि लोग अक्सर कहती, वो मुझे बताती थी इतनी में से फ्री थी कि पापा आज मैं स्टॉप पे खड़ी थी, जैसे स्कूल से कॉलेज से फारिग हुए, सामने स्टॉप था, दोस्तों के साथ गाड़ी आई, उसमें से एक लेडीज उतरी, उसने मेरा सलाम किया, अपना नाम पूछा, एड्रेस पूछने लगी। तो मैंने कहा आंटी क्यों पूछ रही हूँ, बेटा हमने आपके रिश्ते के लिए आना। तो वो इतनी प्यारी थी कि रात चलते लोग क्लिनिक में कहीं जाती थी, जैसे मेडिसिन वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उसकी टीचरें जो कॉलेज में थी वो अक्सर मुझे बताती थी कि मेरी टीचर कहती है बेटा आपने शादी नहीं करनी, मंगनी नहीं करानी, मेरा भाई है या कुछ ऐसा है, इस तरह की वो कहती थी। तो मैं ऐसे कहता था बेटा आप सुना करो। तो मुझे एक दिन कहती है मजाक में, पापा मेरी शादी कर दो। तो मैंने कहा कि अच्छा हाँ ठीक है कर देंगे, तुम्हारी शादी तो करनी है हम। तो इत्तेफाक से वो बस 2 रिश्ते आए। तो शुरू में तो हमने मना किया कि भाई अभी सेकेंड ईयर में है, बल्कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए थे। मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकेंड ईयर अभी तो आजकल बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं। बिल्कुल। और मैं इसको चाहता भी था कि पढ़ाऊँ, तो अभी हम लोग जो है नहीं करेंगे। हमने लोगों को मना भी किया, फिर 1-2 को दूसरे रिश्ते बताए भी, मगर फिर मैंने एक जगह सुना कि कहते हैं कि जो फर्स्ट रिश्ते आए तो उनको रोकना नहीं चाहिए। जी जी। वो कुछ ज़रा अच्छा नहीं होता। तो फिर इनका ये अवैस जो उसकी शादी हुई, इनका रिश्ता है। तो मैं इनके उस दिन मेंटली तौर पर तैयार नहीं था। जिससे पहले जितने भी 1-2 रिश्ते आए मैं उनमें शामिल नहीं हुआ, ना लोगों से मिला। मेरी वाइफ ने कहा कि ये लोग सुबह काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप रुकें, वो कह रहे हैं कि फादर से मिलना है मुझे। तो मैंने मतलब नॉर्मली ऐसे कि जैसे होता है कि शायद बैठना तो है लेकिन उनको इनकार ही करना है। अच्छा, समझ ज़हन में आपने ज़हन में बनाया था कि नहीं कि कर, बैठ तो जाऊंगा लेकिन उनको जो है ना इनकार कर दूंगा। तो वो वही तो जब वो लोग आए तो मैंने वो अपने जो मेरे ज़हन में था, मैंने ये कहा कि हमारी बच्ची भी छोटी है, पढ़ रही है और अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। मगर वो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो चीज़ मैं कह रहा था वो उस पर एग्री कर रहे थे। उन्होंने कहा हम इसको पढ़ाएंगे, इसके शादी के बाद भी इसकी एजुकेशन जारी रहेगी। और फिर बस ये कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पर लिखे जाते हैं, और ये एक ऐसा रिश्ता था जैसे आपकी बेटी और उन्होंने अपना बेटा भी खोया, दोनों उनकी शादी हो गई, छोटे से बच्चे, और 3 दिन उनके बाद लिए जो है बहुत आखिरी तकलीफ सफर- दे चीज़ ये भी हुई कि शादी बहुत जल्दी इसीलिए करनी पड़ी कि उनके ससुर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था एंगेजमेंट के फौरन बाद। तो डॉक्टर ने उनको 6 मंथ का टाइम दिया था। जो उसकी शादी वजह से- जल्दी करने की वजह है वो यही है। फिर हमारा प्रोग्राम था कि हम 2-2.5 साल नहीं करें, चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं लेकिन कम से कम शादी 2-3 साल बाद लेकिन करें। बस वो ससुर की आखिरी मगर वो कहते हैं ना जो नसीब। उसके लिए सब उनके नसीब में था, वो सिलसिले बनते बनते रहे। हैं जहाँ पे जल्दी हर चीज़ होती ये होता है ना, एक वक्त आपकी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, और जैसे आपने हाँ। बताया शब बारात की रात थी, इतनी बड़ी रात, और उसमें तो कहा भी यही जाता है कि जी आपके हिसाब किताब होते हैं, और एक दिन वक्त जो मौत है जहाँ भी आपका लिखा है आपको वहाँ खींच के संभाव लेके चले जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।